हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था जिसमें अपन लवेबल और चैट जीपीटी के थ्रू हम हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे थे। और हमें आज की इस वीडियो में हम सीखना है कि कैसे हम लवेबल की जो वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि हम हमारी वेबसाइट को लाइव तो करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे, लेकिन वो आपने बनाया लवेबल से। क्लियर है? तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि लवेबल के जो प्रोजेक्ट है उनको वर्डप्रेस पे लाइव करने के लिए आपको कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन आ जाते हैं। देखो, इसके दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। आपको जो बढ़िया लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मुझे जो बढ़िया लगता है मैं उस तरीके से कर लेता हूँ। मैं आपको देखो दो तीन तरीके हैं, दोनों तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जब इस लवेबल के प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिखवाई थी और यहाँ पे अपना लोगो दे के और मैंने अपनी एक वेबसाइट है इसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चेंजेस भी किए हैं। आप अपनी प्रॉम्प्ट दे दे के और जैसा चेंज करवाना चाहो इसको अपने यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। आप जिस तरह से इसको एडिट करवाना चाहो वो एडिट करवा सकते हो। सारी चीज़ यहाँ पे एडिटेबल है, आप करवा सकते हो। क्लियर है? तो अब ये तो अपना प्रोजेक्ट है, बाकी की सारी चीज़ें। अब इसको मुझे वर्डप्रेस पे लेके जाना है तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप गिटहब के थ्रू लेके जा सकते हो। जैसे गिटहब आपका अकाउंट होगा। गिटहब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से एक लाइब्रेरी है। इस कोड को आप अपने गिटहब अकाउंट पे लेके जाके और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राइट? तो यहाँ पे आपके पास में गिटहब अकाउंट है। जैसे मान लो मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं मान लो गिटहब पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा और इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जिप फाइल के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे इस कोड पे, तो इधर आ जाएगा जिप फाइल डाउनलोड। यानी ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और लेकिन प्रोजेक्ट डाउनलोड होने के बाद में आपको इस फाइल को पूरा जो आपको गिटअप अकाउंट से मिलेगी उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक वर्डप्रेस थीम के अंदर। राइट? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें आपको गिटहब वगैरह की थोड़ा सा कोड वगैरह समझने की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हो तभी जब थोड़ा सा आपको कोड समझ आए। राइट? दूसरा तरीका अपने पास में और है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि wp-convert.ai एक वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके इसका पेड प्लान बाय करके और आप पूरी की पूरी लवेबल की जो वेबसाइट है, हॉरिजॉन की, एआई की, ये सब कुछ को कन्वर्ट करके देता है। तो आप यहाँ पे इसके अंदर आप वर्डप्रेस की थीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो आपकी पूरी वेबसाइट को। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये भी एक पेड फंक्शन है। फिर आप यहाँ पे पेड प्लान लेना पड़ेगा और वो सारी चीज़ पे कन्वर्ट करोगे तो ये भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हाँ, इतने तरीके हो सकते हैं कि आपको पता है कि हम लवेबल की वेबसाइट को भी कितने तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक टूल है, इसके थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जाके सीधा गिटअप अकाउंट से कोड की जिप फाइल डाउनलोड करके और चैट जीपीटी को देख के आप उसको वर्डप्रेस की थीम में कन्वर्ट करा सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन मैं आपको चैट जीपीटी वाला रिकमेंड करता हूँ ये। और फर्स्ट वाला मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ, जो मैं जिस तरीके से मैं किसी भी वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्किंग कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट को आप डिजाइन करवा रहे हो, राइट, तो आप लवेबल, आपको पता ही है, डेली 5 क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास में पेड प्लान है तो आप एज इट इज वहाँ पे सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो, पेड प्लान ले सकते हो। बाकी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो वेबसाइट आपने बनाई है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इतने टेक्निकल में नहीं घुसना, आपको सिंपल जाना है और इस वेबसाइट को यहाँ पे आपको वापस एक प्रॉम्प्ट देना है कि ये जो लवेबल है ना, अगर वेबसाइट बना रहा है, इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट बना रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, पूरा टूल बना देता है, तो आपको समझना है कि ये आपकी थीम को, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, उसको वर्डप्रेस की थीम में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये प्लगइन बना सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, तो मैं सिंपल कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे, इसको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ कि क्रिएट, या सॉरी, जस्ट अ मिनट, कन्वर्ट दिस वेबसाइट इन वर्डप्रेस थीम। तो अब आपने यहाँ पर सिंपल इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट दिया, जो भी चेंज आप करवाना चाहते हो ये वर्डप्रेस थीम के अंदर पूरा का पूरा कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको सिंपल यहाँ पे हिट करना है। जैसे हिट करोगे तो एज इट इज आपके पास में ये पूरी जो वेबसाइट है उसको, इसको एज इट इज आपको एक जिप फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा, यानी कि वर्डप्रेस की थीम में कन्वर्ट करके दे देगा। और एज इट इज आप इस थीम को डाउनलोड करके
और अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत बेसिक प्लान है, बहुत बेसिक तरीका है, कोई भी कर सकता है। और आपको अपनी वेबसाइट में वापस कुछ चेंज करवाना है तो वापस आपको अपने लवेबल के प्रोजेक्ट पे आना है और उसको प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे इस वेबसाइट में ये चेंज करवाना है, फिर वापस आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो थोड़ा सा आपको ऐसा रहेगा कि वन टाइम अगर अपनी वेबसाइट में कभी भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने लवेबल के प्रोजेक्ट पे भी चीज़ों को रखना पड़ेगा। दूसरा, आप इसको बोलोगे एलिमेंटर के बिहाफ पे मेरी वेबसाइट को डिजाइन करो, मैं एलिमेंटर से वापस री एडिट कर सकता हूँ, तो ये वैसा भी बना के देता है। आप एलिमेंटर एडिटेड वेबसाइट भी बना सकते हो। अब मैंने आपको ये तरीका बताया है लवेबल, क्या आपको माइंड में होगा क्वेश्चन कि यार ये थीम बना सकता है क्या? यस, हाँ ये थीम बना सकता है। हाँ, ये क्या प्लगइन बना सकता है? यस, प्लगइन बना सकता है। आपको कोई टूल बनाना है, टूल बना सकते हो। बहुत कुछ यहाँ पे ये करके देता है। बस अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, समझना है कि आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। बस यहाँ पे आपको डेली फ्री में 5 क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर आप इसका पेड प्लान ले लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और समझने को मिल जाएगी और एज इट इज़ आपके पास में हो जाएगी। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर है? जब तक ये वर्डप्रेस आपकी ये थीम कन्वर्ट हो रही है तो मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। यहाँ पे देखो, मैंने अपने वर्डप्रेस ये थीम मैंने जो बनवाई है ये अभी अपनी कन्वर्ट होने वाली है वर्डप्रेस के अंदर। मैं इसी को लाइव रखने वाला हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा वो मैं आगे करता रहूंगा लेटर ऑन। सारी चीज़ें मैं इसी तरह से इस वेबसाइट को लाइव रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो सिंपल, आप आओगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैंने जो अभी लॉगिन कर रखा है यहाँ पे डैशबोर्ड, तो ये मेरे एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे जैसे डॉट्स क्यूब डोमेन दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ओनली वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हुआ है बस। अब मैं इस पे एज इट इज़ अपनी वर्डप्रेस की जो थीम आने वाली है उसको एज इट इज़ यहाँ पे डाउनलोड करके और यहाँ पे थीम के जैसे अपन थीम अपलोड करते हैं वैसे वैसे अपलोड करने वाला हूँ। क्लियर है? तो आपको पता ही है कि थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी थीम वाले सेक्शन के अंदर हूँ। थीम यहाँ पे लिखा हुआ ऐड थीम, और जैसे ऐड थीम पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल। तो सिंपल, आप यहाँ पे अपलोड थीम, चूज फाइल। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो थीम कन्वर्ट हो रही है वर्डप्रेस के अंदर वो अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो आप आए वापस अपने प्रोजेक्ट पे लवेबल पे, तो यहाँ पे एज इट इज आपको वो अभी वर्किंग चालू है यहाँ पे, राइट। तो आपको इस वर्किंग का जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमें यहाँ पे सीधा लवेबल डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप यूज करो, टाइम वेस्ट नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम हमारे बहुत सारे क्लाइंट को इसी से वेबसाइट बना के दे रहे हैं। और लवेबल पे प्रोजेक्ट को पड़े रहने दो, डिलीट मत करना। कभी भी आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी है तो उसी में थ्रेड में आके उसी प्रोजेक्ट में आके आपको वापस चैट करनी है, उसको जो चेंज करवाना है कर लो, वापस थीम में कन्वर्ट करो और वापस वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा तरीका है। बस आप, अब मैं इसको ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, हम हमारे क्लाइंटों को लैंडिंग पेज बनाना के देते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज में ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। वो वन टाइम का प्रोजेक्ट है, लेकिन वेबसाइट है तो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंजेस है। आप एसईओ भी करोगे, कस्टमाइज करोगे, तो वो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन आप एज इट इज़, मैं आपको रिकमेंड करूंगा लैंडिंग पेज इनके लिए, शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ से सिंपल चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ये टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। तो जब तक अपन वेट करते हैं, ये जैसे ही कन्वर्ट होगा आपका 1 मिनट के अंदर वेबसाइट लाइव हो जाएगी वर्डप्रेस के अंदर। यस, तो आप देख रहे होंगे ये पूरी फाइल मेरे पास में वर्डप्रेस में कन्वर्ट होके आ गई है। यहाँ पे फाइल डॉट्स क्यूब वर्डप्रेस थीम, ये पूरी इसने एज इट इज बना के दे दी है। मुझे इंडिकेट भी कर रहा है कि क्या क्या करना है आपको, सारी चीज़ें, और कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये तो अपन को पता ही है कैसे इंस्टॉल करते हैं। सारी चीज़ आप ऐसे कैसे इंस्टॉल कर दो। कस्टमाइज में जाके इसको आप कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह सारी डिटेल को चेंज भी कर सकते हो। मतलब ये इन कस्टमाइज के अंदर सारी चीज़ें एडिट करने का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल, आपको क्या करना है, जो फाइल इसने दी है वर्डप्रेस की, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद में सिंपल आपको यहाँ से एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जस्ट ए मिनट, जैसे ये प्रोजेक्ट में मैंने क्लिक किया, इधर देखो ये थीम आ गई है, इधर आपको ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल। तो डाउनलोड फाइल को जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एज इट इज जो हमारी फाइल है वो हमारे पास में डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 मिनट यहाँ पे अपने सिस्टम में डाउनलोड। अब ये फाइल मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है और ये एक वर्डप्रेस की थीम है। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आना है अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे आप थीम अपलोड कर रहे हो, चूज फाइल पे क्लिक करना है। 1 मिनट का काम है, ये आपने किया इंस्टॉल्ड और इंस्टॉल नाउ। अब आपकी पूरी वर्डप्रेस की थीम डिजाइन हो चुकी है, जो आपने लवेबल से जो वेबसाइट बनाई थी, और 1 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे थीम इंस्टॉल, ही आ गया एक्टिव का ऑप्शन, और आप इसको इंजॉय करिए, राइट।
अब आपको जो भी चेंज करवाना है सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में। मैं अपनी वेबसाइट को लाइव करके दिखा देता हूँ वर्डप्रेस पे। तो ये आ गई वर्डप्रेस पे थीम जो मैंने वहाँ से बनाई है, एज इट इज़ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो सकती है थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, बट ये आप वापस चेंज करवा सकते हो, वापस कन्वर्ट करवा सकते हो। बहुत ईजी ऑप्शन है, ईजी तरीके से वापस में फिर भी एक बार यहाँ पे एज इट इज़ एक बार कैसे क्लियर कर लेता हूँ। और जैसे अब यहाँ पे आपको ये हेडर वगैरह नहीं दिख रहे, तो आप वर्डप्रेस पे लॉग इन हो इसलिए वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे सिंपल जाना है और यहाँ पे इनकॉग्निटो में टेस्ट करोगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट की देखो कन्वर्ट। वहाँ पे कैसे का प्रॉब्लम था, पूरी वेबसाइट वैसे के वैसे आपको एज इट इज़ दिख चुकी है यहाँ पे, सिंपल, आपको कुछ नहीं लगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा तरीका है गाइज, यूज करो, मज़ा आ रहा है मुझे तो ऐसे काम करके। बाकी का आप भी कोई भी डाउट है, क्लियरेंस है कुछ भी, तो आप सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, अपन उस पर और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे क्लाइंटों को दे रहे हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कंटिन्यू करेंगे अपनी जो ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चल रही है उसको, और बहुत ही जल्द गूगल ऐड की प्लेलिस्ट भी अपलोड होने वाली है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।